एक समय था जब ये बाबा जंगलों में भटकते थे, दिन में सिर्फ मुट्ठी भर चना खाते थे और आज हजारों करोड़ों की कंपनियों के मालिक हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ योग का चमत्कार है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव जी का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के सैद अली सैयदपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ। जी हाँ, उनका असली नाम रामकिशन यादव था। पिता रामनिवास यादव और माता गुलाब देवी थी। बचपन में बाबा बहुत ही बीमार रहते थे। कहा जाता है कि कई बार बाबा मौत के करीब पहुंच गए थे। यहीं से उनके मन में सवाल उठा, क्या शरीर को खुद ठीक करने का कोई उपाय या तरीका है, कोई शक्ति है। यहीं से शुरू होती है उनके योग की खोज। जी हाँ, जो उन्हें घर परिवार छोड़कर संन्यास की राह पर ले गई। आपको बता दें कि वे बचपन से ही योग के प्रति आकर्षित थे। योग और संन्यास के मार्ग पर चलने के बाद वे स्वामी रामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा रामदेव जी ने कई साल हिमालय और गुरुकुलों में गुप्त साधना भी की है। दिन में कई कई घंटे प्राणायाम, बहुत कम भोजन, मौन साधना। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर पर ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे वो खुद डॉक्टर बन गए। यही वजह थी कि वो बिना दवा के सिर्फ सांस से लोगों को राहत देने लगे थे, ठीक कर देते थे। यही से पैदा हुई वो छवि, ऐसा योगी जो बीमारी से नहीं डरता। जी हाँ, उन्होंने स्वामी शंकर देव जी के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया है। वे योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने योग और संन्यास की परंपरा को एक नए रूप में प्रस्तुत भी किया है। आपको बता दें, 2003 से 2004 के आसपास आस्था चैनल पर सुबह सुबह, आमतौर पर बता दें 5 से 7:30 बजे के बीच में योग सत्र शुरू किया गया था, जिससे योग को भारत और दुनिया भर में अभूतपूर्व लोकप्रियता भी मिली है। इस पहल ने लाखों लोगों को योग और प्राणायाम के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया है। हालांकि 2002 में उन्होंने संस्कार टीवी पर भी शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम योग को घर घर तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। जी हाँ, जहां आम लोग भी आसन और प्राणायाम सीख सकते थे। करोड़ों घरों में एक ही आवाज गूंजने लगी, कपाल भाती कीजिए, कपाल भाती कीजिए। जी हाँ, लोगों का दावा कि शुगर ठीक हुई, मोटापा घटा, दमा बीपी में आराम मिला। यही बाबा सिर्फ संत नहीं रहे, वो आंदोलन बन गए। आपको बता दें, फिर आया एक बड़ा कदम, पतंजलि आयुर्वेद। बाबा रामदेव जी द्वारा शुरू किया गया पतंजलि आंदोलन योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को रोग मुक्त, व्यसन मुक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। शुरुआत बेहद छोटी, पर आज हजारों करोड़ों का साम्राज्य। दवाई, आटा, घी, शहद, टूथपेस्ट, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, फूड प्रोडक्ट, रिसर्च सेंटर, पतंजलि के उत्पादक प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ें आती है जो आप भी यूज़ करते ही होंगे, आपने भी करी होगी, आपके पास भी है, आप सब जानते ही हैं, है ना? आपको बता दें, बाबा ने विदेशी कंपनियों को खुली चुनौती दी है। उनका नारा लाभ नहीं, राष्ट्र सेवा। यही से उन्हें करोड़ों समर्थक मिले और उतने ही विरोधी भी। जी हाँ, जहाँ समर्थन होता है वहाँ विरोध तो पैदा हो ही जाता है। कहा जा सकता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुराई भी है, बुरा भी है। जी हाँ, यह आपको जानकारी के लिए बता दें, आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी पर उनके बयानों और कोविड-19 के दौरान कोरोनिल को लेकर विवाद से चिकित्सा समुदाय और आम लोग नाराज भी हुए। दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित दवाओं में मानव हड्डियों और जानवरों के अंगों का उपयोग करने के आरोप और बाद में उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल भी उठे। जी हाँ, काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सक्रिय अभियानों के दौरान उनका राजनीतिक झुकाव कई लोगों को पसंद नहीं आया था। उनके आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाइयों और लेबर कानूनों के उल्लंघन के आरोपों ने भी नकारात्मक प्रचार भी किया है। इस प्रकार रामदेव बाबा के समर्थक
उन्हें एक योग गुरु और स्वदेशी नायक के रूप में देखते हैं। आपको बता दें, जबकि विरोधी उन्हें एक विवादास्पद व्यवसायी मानते हैं। जी हाँ, जिससे उनके दोनों पक्ष बहुत ही मजबूत हैं। आपको बता दें, दोनों पक्ष मजबूत तो हैं ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पतंजलि के इस्तेमाल होने वाली कई जड़ी बूटियां आम नहीं हैं, कुछ हिमालयी क्षेत्रों से भी लाई जाती है। आपको बता दें कि पतंजलि में आम जड़ी बूटियों के साथ साथ दुर्लभ और विशिष्ट औषधीय वनस्पतियों का उपयोग भी किया जाता है। इनमें अ, अकरकरा जैसे सर्पगंधा, शतावरी और बाचा जैसी जड़ी बूटियां प्रमुख है। आपने शायद नाम सुना भी होगा, नहीं तो आप इनको देख सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा उत्पाद निर्माण में गोमूत्र, देसी गाय के घी, शहद और विशेष वनस्पति अर्क जैसे कि अश्वगंधा का भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, विशिष्ट सामग्री में आपको बता दें कि पतंजलि के योग और आयुर्वेद उत्पादों में एलोवेरा, नीम, आंवला और रोजमेरी जैसी जड़ी बूटियों के अलावा कई अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शामिल है। ये चीज़ें जड़ी बूटियां बनाने में काम आती है। इन जड़ी बूटियों का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आयुर्वेद और मतलब आयुर्वेद के माध्यम से समाधान खोजना है। बाबा खुद कई बार कहते हैं कि आयुर्वेद में जो ताकत है वो आने वाले समय में एलोपैथी को भी चुनौती देगी। लोग मानते हैं बाबा के पास कुछ ऐसे यौगिक और आयुर्वेदिक रहस्य है जो सार्वजनिक नहीं है। जहाँ प्रसिद्धि होती है वहाँ विवाद भी होते ही हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा तो होगा ही। अच्छे खड़े हैं 10 तो बुरे 20 लोग खड़े हो जाते हैं। कई लोगों को इसकी जलन भी होती है या जो भी आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, बाबा रामदेव के अधिकतर सवाल कई रोगों के इलाज से जुड़े हुए हैं। इनमें रोगों के इलाज में अंग्रेजी दवाओं यानी कि एलोपैथी के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं। बाबा रामदेव ने इन सवालों के कई मतलब ट्वीट किया है। इससे पहले एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई थी। उसने स्वास्थ्य मंत्रालय से उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। आपको जानकारी के लिए इस वीडियो में यह भी बताते चले कि बाबा रामदेव जी ने फार्मा कंपनियों से पूछे ये 25 सवाल। जी हाँ, वो 25 सवाल मैं आज आपको यह बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला, एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन, बीपी व उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए निर्दोष स्थायी समाधान क्या है, उन्होंने पूछा। जी हाँ। सेकंड पूछा उन्होंने, एलोपैथी के पास टाइप 1 व टाइप 2 डायबिटीज़ व उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। थर्ड, एलोपैथी के पास फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए मेडिसिन क्या है। जैसे आपने टीबी व चेचक आदि का स्थायी समाधान खोजा है, वैसे ही लीवर की बीमारियों का समाधान खोजिए। अब तो एलोपैथी को 200 साल हो गए हैं। आपको बता दें, चौथा सवाल, फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का उपाय क्या है। बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन के व इम्प्योर एंजियोप्लास्टी के स्थायी समाधान क्या है। फार्मा इंडस्ट्री में इलाज व हार्ट व इंजेक्शन फंक्शन कम होने पर बिना पेसमेकर लगाए कौन सा इलाज है जिससे हार्ट का मतलब साइज और फंक्शन नॉर्मल हो जाए। कैसे उसे मतलब कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं बिना पेसमेकर के, उसका निर्दोष इलाज क्या है। कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल टाइप ग्लास ट्राइटस कम करने का और लीवर पर जैसे कि मसूड़े इन्फेक्ट रहित एलोपैथी में इलाज क्या है। क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सिरदर्द और माइग्रेन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जिसके बाद मतलब बार बार सिरदर्द और माइग्रेन ना हो, एक बार दवा खाए और परमानेंट सिरदर्द माइग्रेन बंद हो जाए। फार्मा इंडस्ट्री में आँखों का चश्मा उतारने का और हियरिंग एड हट जाए जैसे, इसका कोई निर्दोष इलाज बता दें। उन्होंने यह भी पूछा कि पायरिया होने पर जिससे कि दांत हिलना बंद हो जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवाई बताएं। एक आदमी का रोज कम से कम मतलब आधा से 1 किलो वज़न कम हो जाए।
बिना सर्जरी के बेरियोट्रिक सर्जन और लेपोसेक्शन के बिना किसी छेड़छाड़ के दवाई खाए और वजन घट जाए। क्या फार्मा इंडस्ट्री में कोई ऐसी दवा है? सोरासिस मतलब सोराइटिक अर्थराइटिस व सफ़ेद दाग का कोई निर्दोष स्थायी समाधान बताएं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक्लेजिंग स्पॉडिक्लेसिस का स्थायी समाधान क्या है? आरए फैक्टर पॉजिटिव को नेगेटिव करने का उपाय क्या है? एलोपैथी के पास प्रिकिसन का निर्दोष स्थायी समाधान क्या है? साइड इफेक्ट रहित कब्ज गैस एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास स्थायी समाधान क्या है? अनिद्रा लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि आपकी दवा 6 से 4 घंटे तक ही काम करती है, असर करती है, वह भी साइड इफ़ेक्ट के साथ। एलोपैथी में इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए और हैप्पियर गुड हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, जिससे कि आदमी तनाव मुक्त और प्रसन्न हो जाए। फार्मा इंडस्ट्री में इसकी कोई दवा बताएं। इनफर्टिलिटी में बिना कृत्रिम साधनों जो बहुत पेनफुल होती है, ऐसे एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई बताएं जिससे कि समस्या का समाधान हो जाए और व्यक्ति लाखों रुपए की लूट से भी बच जाए। उन्होंने यह भी पूछा फार्मा इंडस्ट्री में एंजिंग प्रोसेस के रिवर्स करने वाली निर्दोष दवाई बताएं। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का निर्दोष तरीका बताएं। आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसके इंसान बनने वाली एलोपैथी में कोई दवा बताएं। आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन नशा मुक्त हो जाएं, ऐसी कोई एलोपैथी में दवा है क्या? तो बताएं। एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवा हो तो बताएं। फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय बताएं। उन्होंने यह भी पूछा एलोपैथी में सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार नहीं होंगे? नहीं होना चाहिए उनको। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि लोग मानते हैं बाबा के पास कुछ ऐसे यौगिक और आयुर्वेदिक रहस्य है जो सार्वजनिक नहीं है। एलोपैथी पर बयान, कुछ दवाओं पर सवाल, कंपनियों से टकराव, सरकार से नज़दीकियाँ। क्या बाबा सिस्टम से लड़ रहे हैं या फिर सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या सही लगता है? क्या आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि बाबा रामदेव जी की असली ताकत योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के मिश्रण के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति उनके क्रांतिकारी दृष्टिकोण में निहित है। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाकर करोड़ों लोगों को प्रभावित भी किया है और पतंजलि के जरिए आयुर्वेदिक उत्पादों का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है, जिससे उनकी पकड़ न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बहुत ही मजबूत हो गई है। यहाँ आपको बता दूं कि वे देश विदेश में योग शिविरों के माध्यम से करोड़ों लोगों को सीधे योग सिखा चुके हैं। योग और भारतीय संस्कृति के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा को आधुनिक तरीके से जोड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, खुद का मतलब सख्त अनुशासन, बिना अनाज के सिर्फ फल सब्जी का सेवन और 50 प्लस की उम्र में भी 100 वर्ष के समान ऊर्जावान बने रहना। योग के माध्यम से स्वास्थ्य को सेवा व आत्मनिर्भरता से जोड़ना, जो उन्हें अन्य गुरुओं से अलग बनाता है। योग और आयुर्वेदिक के प्रति लोगों में विश्वास जगाना, जो उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को उम्मीद देना, एक नई उम्मीद लोगों में जगाना, यही उन्हें साधु से ब्रांड बना गया। जी हाँ, आज बाबा रामदेव सिर्फ योग गुरु नहीं, वो एक विचार है, एक आंदोलन है और शायद एक ऐसा रहस्य जिसे समझने में अभी कई साल लगेंगे। तो आप क्या मानते हैं? बाबा एक योगी है, बिजनेसमैन है या किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दे। और हाँ, जुड़े रहिए हमसे इसी तरह की वीडियोस और जानकारियों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।